हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करेंगे कनेक्टिव लिंक क्या होता है, जिसे हम हिंदी में संयोजक कड़ी कहते हैं। कनेक्टिव लिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी जीवधारी, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, किन्हीं भी दो वर्गों, किन्हीं भी दो गणों, संघों या समूहों के लक्षण उस एक अकेले जीवधारी में पाए जा रहे हों तो उसे हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। एक हमारा कनेक्टिव लिंक होता है, दूसरा हमारा एक जिसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। ऐसी लिंक होती हैं जो वर्तमान में नहीं है तो उनको हम एक्सटिंक्ट भी कहते हैं, जो विलुप्त हो चुकी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव लिंक के बारे में जो वर्तमान में है, लेकिन वो किन्हीं दो संघों, दो वर्गों या दो गुणों के लक्षणों को रखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यूग्लिना की बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे यूग्लिना जो प्रोटियस है, यूग्लिना प्रोटियस हमारा एक प्रोटिस्टा संघ का प्राणी है। प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, इसका संघ प्रोटोजोआ है। और यह यूग्लिना जो है, क्यों इसको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, यूग्लिना के बारे में आप लोगों को जानकारी पहले से ही पता होगी कि यूग्लिना हमारा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें जो है क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है तो ये पौधों का मुख्य लक्षण होता है। लेकिन जब ये जल की गहराई में जाता है या प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है तो यहाँ जानवरों की तरह भोजन करता है, शिकार करता है, टूटी फूटी पत्तियों को खाता है, अर्थात ये हेटेरोट्रॉफिक की भांति भी काम करता है। तो इन्हीं दोनों का, क्योंकि इसमें जंतुओं का भी लक्षण विद्यमान है और पौधों का भी लक्षण विद्यमान है, इसीलिए इसे जंतु और पौधे के बीच की मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यूग्लिना जो प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। ये प्लांट्स एंड एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। अगला हम कनेक्टिव लिंक की बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं वायरस। वायरस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, मीन्स वायरस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। यहाँ पर जो हमारा वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर जो विषाणु होता है, विषाणु आप सभी जानते हैं कि विषाणु हमारा अगर किसी भी सजीव कोशिका के अंदर हो जाता है या अंदर प्रविष्ट कर जाता है तो वो सजीवों की भांति काम करेगा, उसे पोषण भी चाहिए, वो जनन भी करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा भी। लेकिन जब वो आउट ऑफ सेल होता है, मतलब उसे शरीर से बाहर निकाल लिया जाए, कहीं से एकत्र कर लिया जाए और उसे बालू की भांति, रेत की भांति अगर बोतलों में भर कर रख दिया जाए तो सैकड़ों साल, हजारों साल ज्यों का त्यों बना रहेगा। लेकिन जैसे ही पुनः वो किसी जीवधारी की कोशिका में प्रविष्ट करेगा, फिर से सजीवों की भांति बिहेव करेगा, इसीलिए उसे सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन करने की शाखा को हम वायरोलॉजी कहते हैं, विषाणु विज्ञान कहते हैं। अगला हम देखते हैं कनेक्टिव लिंक। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरिपेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरिपेटस लिखा हुआ है। पेरिपेटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। देखिए एनिलिड्स आप सभी जानते हैं जिसको हम एनिलिडा संघ कहते हैं, इसके अंतर्गत जोंक और केचुआ आते हैं। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा जानते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिनके पैर अर्थात जो लेग्स होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, काइटिन का आवरण चढ़ा होता है। इनके संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जिससे घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, बिच्छू, मकड़ी और चीटा आदि आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरिपेटस में क्या हो जाता है, एनिलिडा का लक्षण भी पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनिलिडा का क्या लक्षण होता है, वर्म लाइक होता है। पेरिपेटस देखने में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेरिपेटस आपको कैसा दिख रहा है। इसी तरह से आपने यूग्लिना का भी डायग्राम अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यूग्लिना को इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में वायरस ऐसा दिखता है और पेरिपेटस यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वर्म लाइक दिख रहा है। और इसमें यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। और यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का क्या लक्षण होता है, आर्थ्रोपोडा का जो लक्षण होगा इसमें क्ला पाए जाते हैं, जा पाए जाते हैं और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है पेरिपेटस, यानी कि दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसके बाद में अगला हम कनेक्टिव लिंक की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटोप्टेरस दिया गया है। प्रोटोप्टेरस जिसको हम लंगफिश कहते हैं, क्या कहते हैं, लंगफिश कहते हैं। आप लंगफिश का भी डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, लंगफिश आपको दिख रहा होगा। हम देखेंगे किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो फिशेस एंड एम्फीबियंस, मतलब ये कि जो प्रोटोप्टेरस है, प्रोटोप्टेरस जो है लंगफिश है, ये फिश और एम्फीबियंस के
मध्य की संयोजक कड़ी है, इसमें क्या पाया जा रहा है, फिश के क्या लक्षण होते हैं। फिश में जो है पेयर्ड फिन्स होते हैं और एम्फीबियंस में क्या हो जाते हैं कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या हो जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। और ये मछली और एम्फीबियंस यानी उभयचर के मध्य की संयोजक कड़ी है। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं 5th नंबर पर दिया गया है एग लेइंग मैमल्स, मतलब अंडे देने वाले स्तनधारी। क्योंकि ये यहाँ पर कौन सा स्तनधारी जो अंडे देता है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जो दिया गया है इसको हम प्लेटिपस कहते हैं। ये जो अब दिख रहा है इसको हम प्लेटिपस कहेंगे और इसके बाद में प्लेटिपस को खिसका देते हैं। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इसे हम एकेडिना कहते हैं, इसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी कह जाते हैं, यानी इसको हम एकेडिना कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि जो आपका प्लेटिपस है, एकेडिना है, प्लेटिपस और एकेडिना, ये दोनों जो आपको इमेज दिख रही हैं, ये दोनों ही कनेक्टिव लिंक है, किसके मध्य की संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर प्रोटोथीरिया के मध्य, और यहाँ पर आप देख रहे हैं देखिए लिखा है एग लेइंग मैमल्स, यहाँ पर प्रोटोथीरिया दिया गया है। तो प्रोटोथीरिया ये है, तो प्रोटोथीरिया किसको कहते हैं, यूथीरिया किसको कहते हैं, मेटाथीरिया किसको कहते हैं, इस बात को हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप चलिए एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। प्रोटोथीरिया का मतलब होता है, तो आप इसी में थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोटोथीरिया क्या होता है। प्रोटोथीरिया हमारे ऐसे जीवधारी होते हैं, ऐसे स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी तो होते हैं, स्तन ग्रंथियां तो पाई जाएंगी, लेकिन वो अंडे देते हैं। और मेटाथीरिया ऐसे जीवधारी होते हैं जो विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, जैसे कंगारू। उसके बाद में यूथीरिया में मनुष्य आ जाता है, कुत्ते बिल्ली बंदर आ जाते हैं, ये विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये क्या है, प्रोटोथीरिया है। मतलब जो हमारा प्लेटिपस है, एकेडिना है, ये सभी क्या है, प्रोटोथीरियंस हैं। और ये किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, देखो प्लेटिपस, एकेडिना, ये किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की संयोजक कड़ी है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर नियोपिलाइना दिया गया है। नियोपिलाइना को इमेज में देख सकते हैं। नियोपिलाइना आपको ऐसा दिख रहा है, ये किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, तो एनिलिडा और मोलस्क, मतलब ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। नियोपिलाइना आप इमेज में देख रहे हैं। अगला हम देखेंगे 7 नंबर पर दिया गया है वेलेनोग्लॉसस दिया गया है। वेलेनोग्लॉसस दिया गया है, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, ये वेलेनोग्लॉसस है। ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की संयोजक कड़ी है। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट किसको कहते हैं, कॉर्डेट का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड। तो जिस किसी जीवधारी में कशेरुकदंड पाई जाती है उसे हम कॉर्डेट कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उसको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है, इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हेमिकॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, मतलब कॉर्डेट इसमें ऐसा नहीं कि नहीं है और है तो पूरी है, ऐसा नहीं है, मतलब अविकसित अवस्था में पाई जा रही है कॉर्डेट, इसीलिए नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है वेलेनोग्लॉसस को, इसीलिए इसको हम हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको हम कैमेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैमेरा कहते हैं। कैमेरा इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है। तो देखिए इस कैमेरा को क्या कहते हैं, रैबिट फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, रैबिट फिश कहते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये कार्टिलेज जो कार्टिलेजिनस बोनी फिश है, ये कहने का मतलब है ये कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस के बीच की संयोजक कड़ी है। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। मींस स्फेनोडॉन का इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैसा दिखता है, किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी है। अगला यहाँ पर देखते हैं 10 नंबर पर दिया गया है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्टिव लिंक किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई के मध्य की संयोजक कड़ी है, जिसे हम एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्क्योप्टेरिक्स दिया गया है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये हमारा एक पक्षी होता है जिसका जीवाश्म जो है बहुत पुराना है, अरबों साल पहले देखा गया था, या अरबों साल पहले मतलब ये विकसित था। तो ये किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, बर्ड और रेप्टाइल्स थे। तो देखिए यहाँ पर इससे हमें एक बात याद आई कि इसको हम मिसिंग लिंक भी कहते हैं। मिसिंग लिंक का मतलब जो वर्तमान में ना हो, इसको हम लोग जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी कहते हैं, एक्सटिंक्ट लिंक भी कहते हैं। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लब मॉस दिया गया है। क्लब मॉस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन
ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, मीन्स टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के मध्य की संयोजक कड़ी है जिसे हम क्लब मॉस कहते हैं। अगला यहाँ पर देख रहे हैं साइकस। साइकस जो है टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्मी के मध्य की संयोजक कड़ी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये कम विकसित होते हैं और इनसे विकसित साइकस होता है और साइकस से विकसित जिम्नोस्पर्मी होते हैं। यहां पर देखो साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्मी है, साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्मी है, साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्मी है, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म जो होगा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के मध्य की संयोजक कड़ी है साइकस। अगला है नीटम, यहां जी साइलेंट रहेगा। नीटम जो है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी के बीच की संयोजक कड़ी है। जिम्नोस्पर्मी का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके बीज जो होंगे नग्न होंगे, नेक्ड होंगे, इनमें फल नहीं होता है। एंजियोस्पर्मी का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें फल लगते हैं और फल के अंदर बीज होता है, तो उसको जो है एंजियोस्पर्मी कहते हैं। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसे हम रिकेटेसिया कहते हैं। रिकेटेसिया जो है वायरस और यहाँ पर बैक्टीरिया के बीच की संयोजक कड़ी है। यहां पर ए हो जाएगा साइकस। तो रिकेटेसिया जो है ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की संयोजक कड़ी है। पीपीएलओ भी हमारा वायरस और बैक्टीरिया के बीच की संयोजक कड़ी है। पीपीएलओ कैसा दिखता है आप इमेज में देख सकते हैं। अगला है यहां पर आप देख रहे हैं सिलोकैंथ। सिलोकैंथ जो है इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, मतलब फिश और एम्फीबियंस यानी कि मछली और उभयचर के बीच की संयोजक कड़ी है सिलोकैंथ। तो आप लोगों को ये संयोजक कड़ी वाली वीडियो कैसी लगी? यदि आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर करें। आपको जो है ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।